Hey everyone, I am Megha. Thank you so much for clicking on this video. So in today's class, we are going to discuss the topic algebraic expressions and identities for class 8th from NCERT book. आज की क्लास में हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो फर्स्ट पॉइंट है टर्म। अगर मैं टर्म आपको एक सिंगल वर्ड में बताना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि टर्म एक सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अ सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये कोई नंबर भी हो सकता है, नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये एक वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल मीन्स लेटर। और बहुत सारे वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई करके भी आ सकते हैं और कुछ टर्म्स में वेरिएबल के साथ नंबर भी आता है। आपको कुछ इसके एग्जाम्पल बता रही हूं, जैसे 3x। इसमें आपका वेरिएबल और नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, -5x² y³ x अप टू पावर 4। इसमें ये वेरिएबल पार्ट है और ये नंबर है, तो नंबर और वेरिएबल की मल्टीप्लाई हो रही है। माइनस प्लस कोई भी साइन आए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आ सकता है, बस ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई करनी चाहिए जो अभी अभी मैंने आपको बताई हैं। अगर मैं इसमें एक और एग्जाम्पल आपको दूं तो मैं लिखूंगी 12। 12 क्या है? एक न्यूमेरिकल टर्म है। न्यूमेरिकल टर्म बोलें या आप इसे कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, आप इसे न्यूमेरिकल टर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अकेला नंबर आया है। यहाँ पे नंबर्स और वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पे अकेला नंबर आया है। सो ये था टर्म। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में क्या होता है, इसमें दो टर्म, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनके वेरिएबल्स एग्जैक्टली सेम होंगे। जैसे एग्जांपल देती हूं एक आपको, 3x² एंड 5x²। तो इसमें इनके वेरिएबल सेम है। इसमें वेरिएबल क्या है? x²। इसमें वेरिएबल क्या है? x²। दोनों के नंबर्स डिफरेंट हैं, बट मैंने बताया लाइक टर्म्स में वेरिएबल सेम होने चाहिए। सेम वेरिएबल, तो इन दोनों के वेरिएबल सेम हैं, सो ये लाइक टर्म्स हैं। दो टर्म हो, दो से ज्यादा हो, कितने भी हो सकते हैं, आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ उनके वेरिएबल्स को देखना है। वेरिएबल सेम, तो चाहे आपके पास 10 टर्म्स आ जाएं, वो सारे लाइक टर्म्स होंगे। जैसे अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, इसमें 2x² y² z², 3x² y² z² -5x² y² z²। इसमें वेरिएबल क्या है? ये वाला पार्ट। इसमें वेरिएबल क्या है? ये वाला पार्ट। इसमें वेरिएबल क्या है? ये वाला पार्ट। तो तीनों टर्म्स में वेरिएबल सेम है। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको फिर से बता रही हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ इनके वेरिएबल्स को ही मैच करना है। अगर वेरिएबल सेम हैं तो वो आपके लाइक टर्म्स होंगे। और इधर अनलाइक टर्म्स में क्या हो जाएगा, इसमें सेम वेरिएबल्स थे तो लाइक टर्म्स बनता था, इसमें वेरिएबल सेम नहीं होंगे। क्या लिखेंगे? वेरिएबल्स आर नॉट सेम। जैसे एग्जांपल ले लीजिए इसका एक, 2xy एंड 5x²। तो देखिए वेरिएबल्स इनके डिफरेंट हैं। इसमें वेरिएबल xy है, इसमें वेरिएबल x² है, तो दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स होंगे। ओके, आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्ट। फैक्टर्स में क्या होता है? फैक्टर्स में जैसे अगर आपको कोई टर्म देते हैं
तो आप उसके जितने ज्यादा पार्ट्स कर सकते हैं, जितने पॉसिबल पार्ट्स उस टर्म के बन सकते हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे 3xy। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 3, एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा y। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। जैसे अगर एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, 5x स्क्वायर y स्क्वायर z। इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या क्या आएंगे आपके? एक आएगा 5x स्क्वायर है, मीन्स 2x की मल्टीप्लाई हुई है, तो दोनों x को हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। सेम ऐसे ही y स्क्वायर है, यानी कि 2y की मल्टीप्लाई है, हम y स्क्वायर कैसे लिखेंगे? y मल्टीप्लाई y। ओके, तो y स्क्वायर को कैसे लिख देंगे? y y। ओके, अब क्या बचा यहाँ पे? z। तो इसके कितने फैक्टर्स आ गए? ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। ओके, ऐसी कोई भी आपको नंबर दिया हो, जैसे अगर आपको दिया हो -7xy/z, तो इसमें एक हो जाएगा -7, दूसरा हो जाएगा x, तीसरा हो जाएगा y और चौथा हो जाएगा z। ओके, अंडरस्टैंड? अभी नेक्स्ट पॉइंट है कोफिशिएंट। क्या होता है? इट इज एन इंटीजर दैट इज मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल ऑफ अ टर्म। इंटीजर आपको पता ही है, इसमें 0 इंक्लूड होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, जैसे 5x स्क्वायर। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक इंटीजर होता है। कोफिशिएंट क्या होता है? एक इंटीजर होता है। तो इसमें इंटीजर क्या है? 5x स्क्वायर में 5 इज एन इंटीजर। और क्या होता है? वो मल्टीप्लाई किससे होता है? वेरिएबल से। वेरिएबल मैंने आपको बताया था, ये इसका वेरिएबल है। एक्स स्क्वायर क्या है? वेरिएबल। और ये जो 5 है, 5 क्या होगा आपका? कोफिशिएंट। ओके, ऐसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। -21 x³ y, तो इसमें x³ ये इसका वेरिएबल पार्ट आ जाएगा और -21 क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। क्या होते हैं ये सब? मोनोमियल में देखिए क्या होता है, मोनोमियल में सिर्फ हमारे पास 1 टर्म होता है, यानी कि जहां पे भी आपको 1 टर्म मिला वो आपका हो जाएगा मोनोमियल। बाइनोमियल जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, बाई मीन्स होता है 2, इट मीन्स यहाँ पे 2 टर्म्स होंगे। ओके, ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3, तो इसमें आपके 3 टर्म्स होंगी। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में एनी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, मीन्स कितने भी इसमें टर्म्स हो सकते हैं। मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स एंड पॉलिनोमियल में एनी नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इनको। 1 टर्म का मतलब है जैसे 2x आ गया या 5x² आ गया। ओके, ये आपके सिंगल टर्म है। ओके, 2 टर्म्स का मतलब जैसे 3xy प्लस 4y², या फिर एक और ले लीजिए 5x³ माइनस 7x। ओके, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स जैसे 3x प्लस 4y प्लस 5yz। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें बस ये आपको देखना पड़ेगा कि इसमें टर्म सिर्फ 1 होना चाहिए, इसमें 2 टर्म होंगे, चाहे वो प्लस से एक दूसरे से जुड़े हुए हों या फिर माइनस से, जैसे कि मैंने ये वाला लिखा था। और ट्राइनोमियल में भी बस यही है कि टर्म्स 3 होने चाहिए, चाहे वो प्लस से जुड़े चाहे माइनस से जुड़े। ओके,
एक और ले लेते हैं 5xy प्लस 7yz प्लस 8x² ओके। एनी नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कि 3 से ज़्यादा टर्म, मतलब 4 5 6 7 कितने भी टर्म्स उसमें हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 7x² प्लस 2xy प्लस 3yz माइनस 4x³ माइनस 5y³ कितने भी टर्म्स इसमें हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा भी टर्म होंगे तो वो भी आपका पॉलिनोमियल में ही काउंट होगा। ओके, सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मेरी आगे वीडियोस आएंगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँगी। सो स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।